जय हिंद दोस्तों। आज ये दुनिया जैसी भी है, जितनी अच्छी है, जितनी ख़राब है, ये कुछ चंद लोगों की वजह से है। अगर अच्छी है तो मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तू का और गौतम बुद्ध जी का, भगवान श्री कृष्ण का, राम का और इस तरीके के तमाम फ़िलोसोफ़र्स या चिंतक जो हुए हैं, जिन्होंने इस समाज को नई नई और अच्छी वर्चूज़ और वैल्यूज़ दी हैं। लेकिन अगर ख़राब भी है तो मैं कहना चाहूँगा ये ख़राब भी कुछ ऐसे चंद लोगों ने ही बनाई हैं जो बहुत समझदार थे। भले ही अक्षर ज्ञान कम रहा हो, लेकिन उन्होंने इस देश को, इस समाज को, इस दुनिया को जो भटकाने का काम किया है, और भटकाने का जो उनका मकसद होता है वो होता है अपने स्वार्थ को पूरा करना। और देखिए, किसी भी इंसान से आप कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसका ब्रेन वॉश करना, उसको जो उसकी तार्किकता है उसको ख़त्म करना। और ऐसे प्रयास हमारे देश भर में चल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप देखिए आपके व्हाट्सएप पे भी आपको कितने ही ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ पे अतार्किक बातें होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली बातें होती है, अंधविश्वास वाली बातें होती हैं। और जैसे ही कोई समाज इन चीज़ों में विलुप्त हो जाता है, वह उसी प्रकार से बीमार हो जाता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार होता है, और उसके बाद उसको वो बीमारी जकड़ती चली जाती है और अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है यदि उसका सही समय पे इलाज ना किया जाए। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से बचिए जो आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। अब बात ये आती है कि आपको पता कैसे लगे कि कोई आपको भ्रमित कर रहा है। पहली चीज़, जब आपसे कोई ये बोलता है कि भाई हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में हैं, तो ये एकदम सरासर झूठ बात है। आप देखिए अपने आस-पास, आप भी हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हिंदू मुसलमान हो सकते हैं। आप उनके साथ काम करते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती होगी। लेकिन कुछ चंद लोग इस समाज में नफ़रत पैदा करते हैं और आपके अंदर एक शंका का बीज बो देते हैं, जिससे आप अगले इंसान को डाउट के नज़रिए से देखने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये डाउट आपके अंदर गहरा पकड़ बनाता जाता है, और फिर आप सामने वाले इंसान पर भरोसा खो देते हैं। तो आप ये देखिए कि यदि कोई अतार्किक बातें करता है, बिना फैक्ट्स के बातें करता है, और फैक्ट्स पे भी बात करता है तो झूठे फैक्ट्स पे बात करता है। आप जो हमारे ऑफ़िशियल्स स्रोत हैं, रिसोर्सेज़ हैं स्टडीज़ के, है ना, नॉलेज के, आप वहाँ से मदद लीजिए। कोई आपको कोई बात बोलता है, उसको वहाँ से फैक्ट को चेक कीजिए और तब जा कर के किसी की बात को मानिए। ये नहीं कि आपने कहीं यूट्यूब पे देख लिया, आपने या व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ लिया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है। और मैं इसमें बात कर रहा हूँ यहाँ तक कि अपनी भी, कि अगर मेरा भी आपको कोई ऐसा यूट्यूब पे वीडियो मिलता है या फिर व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये फैक्ट सही नहीं है, आप मेरी भी बात मत मानिए भाई। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और तार्किक बनिए, समझदार बनिए, और इन लोगों के जो साजिश है उससे बचिए। जय हिंद।